गाइस इस लेग स्पिनर को ना 3 टिप्स ऐसे दे दूंगा कि आप जो परेशान है ना, आपकी परेशानियां सॉल्व होने वाली है। कंसिस्टेंसी की बात हो, क्वालिटी की बात हो, बैलेंस की बात हो, एट विल कमांड की बात हो। जितने भी बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं ना, तो प्लीज़ सबसे पहले एक ही काम करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड, लेग स्पिन से रिलेटेड, बॉलिंग बैटिंग से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप एक कोचिंग के टच में। लेग स्पिनर के लिए ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि उसके आसपास का माहौल कैसा है, क्योंकि कहानी जब बेकार होती है जब आपकी बॉलिंग थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हो आप और आपके आसपास के लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ठीक कर रहे हो फिर तो आपको अंधा बहरा सारे कहेंगे वाड़ा बॉलर, क्या घूमता है, क्या गुगली है, क्या लेग स्पिन है, यार मैच जिता रहा है, एक्सीलेंट एफर्ट, एक्सीलेंट, हर जगह अप्रिशिएशन। जब आप डाउन हो गए ना, जब आपको कैसे सपोर्ट मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके साथ साथ आप कैसे चीज़ों को फील कर रहे हैं। और ये वीडियो बहुत खास होने वाली, क्योंकि बच्चे को उस टाइम नहीं पता कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे चीज़ों को समझना है और कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब उसका खराब फेज होता है ना, तो मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चों के मेरा कमेंट्स आते हैं, सर पहले बॉल अच्छी डलती थी, 2-3 साल हो गए अब नहीं डल रही है, सर 1 साल का गैप हो गया अब नहीं डल रही है, सर इंजरी हो गई उसके बाद आया हूँ, एक आध मैच खराब गया फिर तो मैं शेल में चला गया सर। तो ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चन बच्चे पूछते रहते हैं, सर एक मैच खराब गया, किसी ने ऐसे बोला, किसी ने वैसे बोला, जब से मेरी बॉल खराब चलती जा रही है, कंट्रोल नहीं आ रहा है सर, एक बॉल छोटी जा रही है, एक फुल टॉस जा रही है और बहुत ऊपर डल रहा है, बॉल हाथ से नहीं निकल रहा सर, बॉडी नहीं लग रही सर, इनकंसिस्टेंट हो गया सर, सेल्फ बिलीव पूरी तरह चूर चूर हो गया सर, कॉन्फिडेंस तो पूरा ही चकनाचूर हो गया। तो गाइस ये सारी समस्या आज सॉल्व होंगी। देखिए सबसे पहले ना कुछ आपको बड़े बड़े एग्जाम्पल देता हूँ। आपने किसी आदिल रशीद को देखा बॉल डालते हुए, जब वो स्टार्टिंग में इंग्लैंड के लिए रिप्रेजेंट कर रहा था, वो हर ओवर में 1-2 बॉल तो ऐसे ही फेंक रहा था जैसे कोई टेलेंडर भी छक्के लगाए। जाम्पा को देखा आपने बॉलिंग करते स्टार्टिंग के मैचेस में आना, बॉल ही नहीं डलती थी यार, ऐसा लगता था किसको खिला दिया। लेकिन क्या था ना कि थी थोड़ी बहुत क्वालिटी, और जो कि आप में भी होगी, जो बच्चे ठीक मेहनत किए, जिनकी थोड़ी स्किल ठीक है, बट उनको ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड ने बड़ा बैकअप किया, अब उनका टप्पा नहीं हिलता जगह से, और वो मेन बॉलर है टीम के अंदर, और एशियन टीम के अगेंस्ट भी आते हैं ना, तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब लेग स्पिन जगह पे डल रही हो ना और कंट्रोल पूरा हो और जब चल रही हो ड्रिफ्ट सारी कुछ, तो फिर बड़े बड़े बैट्समैन ना सोचते हैं कि क्या शॉट मारना है। तो वो चीज़ उनकी इतनी बढ़िया कर दी उनको बैक करके वो बड़े बॉलरों की लिस्ट में आ गए हैं। और आप जो छोटे बच्चे हो ना यार, आप जो सीख रहे हो 17, 18, 20 साल के, और आप बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे एक टाइम पे और अब चीज़ें ख़राब हो रही है, तो देखो 2-4 चीज़ें बताऊँगा, अगर वो फॉलो कर ली, समझ ली, तो एज ए लेग स्पिनर मेंटल कमांड आ जाएगी, एज ए लेग स्पिनर मेंटल स्टेबिलिटी आ जाएगी, एज ए लेग स्पिनर मेंटल लेवल को कंट्रोल कर लोगे। और जब ये चीज़ कंट्रोल हो गई तो ना फ़र्क पड़ेगा कोई अप्रिशिएशन कर रहा है, करे ना करे, ना फ़र्क पड़ेगा 1-2 बॉल गई कोई कुछ कह रहा है, बिकॉज यू नो अबाउट योर सेल्फ, यू नो अबाउट योर कमांड, यू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ, यू नो अबाउट योर वीकनेसेस, एंड आपको पता है हाउ टू हैंडल इन डिफरेंट सिचुएशन एंड कंडीशन। डिपेंड ये करता है कि आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, डिपेंड ये कर रहा है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका पर्पस क्या है, डिपेंड ये करता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या हासिल होगा आपको उस प्रैक्टिस से। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में ना कमांड होगी, आपकी प्रैक्टिस में ना अवेयरनेस होगी, आपकी प्रैक्टिस में ना कुछ सीखने की, कुछ ऑब्जर्वेशन करने की स्किल होगी, अगर ये चीज़ आप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉलर है, अब अपनी बॉलिंग कर रहे हैं ना, आप ज़्यादा बात ना कीजिए। एज ए लेग स्पिनर मेंटल टफनेस चाहिए, सबको पता है एज ए लेग स्पिनर बहुत डिफिकल्ट आर्ट है, लेकिन इस आर्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए जब भी आप बॉलिंग करते हैं ना, अपने आप को समझिए, अपनी टाइमिंग को समझिए, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को, अपनी बॉडी की टाइमिंग को समझिए, फिनिशिंग टाइमिंग को समझिए। उससे क्या होगा, आप बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, और जब का बुरा वक्त होगा तो आपका टाइम ज़्यादा लंबे समय तक बुरा नहीं होगा। आप 2-4 ड्रिल्स करेंगे एंड बैक टू द बेसिक्स, एंड आप फिर से एकदम टप्पे पे आ जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या, जब भी प्रैक्टिस करते हैं आप, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, अपनी 10-12 बॉल रखिए, अकेले प्रैक्टिस कीजिए। जब आप, हाँ अकेले कीजिए जब आपको चीज़ों का पता है, हाँ जब बहुत ज़्यादा परेशान है जब अकेले ना कीजिए, हाँ जिस चीज़ को आपको थोड़ा सा पता है कि हाँ मैं कोचेबल हूँ इन चीज़ों को लेकर, तो उनके लिए कीजिए। और चीज़ों को ऑब्जर्व ज़्यादा कीजिए। जब बॉलिंग ख़राब हो रही है ना, तो बॉलिंग आप 50 बॉल करें दिन में, लेकिन आप 25-25 बॉल के बाद सोचिए कितना सही कर रहा हूँ, कितना गलत कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा भी सही हो रहा है, अपनी वीडियो भी कर सकते हैं, आपके फ़ोन्स होते हैं, तो वहाँ से कहीं ना, और अपने अच्छे टाइम को भी साथ साथ ना सोचे कि जब मैं अच्छी बॉलिंग करता था तो मैं किस एटीट्यूड के साथ करता था। ये सोचना मेरी थॉट प्रोसेस क्या होती थी, मैं बड़ा खुल के करता था, बस मेरे अंदर ये रहता था जगह देख रहा हूँ और बॉल डाल रहा हूँ, जगह देख रहा हूँ और बड़े मतलब डाउटलेस थॉटलेस के साथ बॉल डाल रहा हूँ, जिससे क्या हो रहा है, मेरी बॉल थोड़ा सा अच्छा कंट्रोल हो रही है, थोड़ा सा क्वालिटी वाइज अच्छा चल रही है, एनर्जी है थोड़ा सा नेचुरली अच्छा चल रही है, लग रही है। तो वो चीज़ आपने समझनी है। देखिए जो भी लेग स्पिनर
अपनी बॉडी की टाइमिंग को समझ पाता है, अपने बुरे फेज में अपनी चीज़ों को समझ पा रहा है, तो उसकी जो लॉन्ग टर्म में कामयाबी आती है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि देखिए लेग स्पिनर ना एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बता दूं, बुरा मत मानना कि जब आप अच्छा कर रहे हैं ना तो सब आपको गले लगाएंगे, और एक मैच और जब ख़राब होता है तो थोड़ा ख़राब नहीं होता, लेग स्पिनर का बहुत ज़्यादा ख़राब होता है ड्यू टू 1-2 मैच ख़राब हो गए, ड्यू टू किसी ने कुछ कह दिया, ड्यू टू 1-2 दिन प्रैक्टिस ख़राब हो गई, ड्यू टू काफ़ी दिन से कुछ वेरिएशन सीख रहे थे, उसमें कुछ एक्शन में थोड़े से चेंजेस आए तो लाइन और लेंथ बिगड़ गई, ड्यू टू थोड़ा सा इंजरी हुई, 1-2 साल का गैप हुआ तो दिक्कत हो गई। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ना आपको प्रैक्टिस, जो मैंने स्टार्टिंग में बातें बताई ना कि किस तरह किस लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या फ़ायदा है इसका, अगर उन सब चीज़ों को आप समझते हो, करते हो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू योर बॉलिंग, तो आपको क्या है अपने बारे में आइडिया ज़्यादा होगा। और जिस आदमी को, जिस प्लेयर को अपनी जो भी उसने लाइफ में 5-6 साल, 2 साल, 3 साल प्रैक्टिस की हुई है ना, उसके बेस पे उसको समझ है, तो उसको अपने रिदम की भी बहुत समझ होगी, और जब ख़राब टाइम होगा तो आप उतने ज़्यादा परेशान नहीं होंगे और आपकी चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। और चीज़ों को अच्छा चलाना लंबे समय तक किसी भी लेग स्पिनर के बस की बात होती नहीं है। अगर आपको सही में कोई मिले ना, या सही, क्योंकि जब चीज़ें ख़राब होती है ना, मेन चीज़ पता सबसे बड़ी क्या निकल के आती कि आदमी मेंटली टूट जाता है लेग स्पिनर। और जब माइंड से आप टूट गए ना, आप घबरा गए, आप शेल में चले गए, तो आपकी डिसीजन मेकिंग हो जाती है ज़ीरो। जो भी लोग आपके बारे में कह रहे होते हैं ना नेगेटिव वाइज कि ये तो हल्का बॉलर है, ये इसको नहीं खिलाना, ये वो XYZ बहुत कुछ, तो आप वैसे ही सोचने लगते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप है क्या, आप क्या क्वालिटी रखते हैं, आप अपने आप को हल्का ले लेते हैं। तो मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। चलो ये तो लेग स्पिनर की बात हो गई। राहुल द्रविड़ एक बार ना 5-6 मैचों में 0 पे आउट हुआ इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड टूर के अंदर, तो वो बहुत डिप्रेशन में चला गया। तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि यार जब मेरा वो फेज़ था ना, तो मैं अपने आप को सोचता था मैं यार बहुत नकली प्लेयर हूँ। तो आदमी कई बार इतना परेशान हो जाता है, कई बार इतना सेल्फ डाउट कर लेता है फेलियर्स की वजह से, कि वो अपने आप को बहुत हल्का लेता है, वो बहुत अपने आप को लाइटली लेता है, बहुत मतलब वो सोचता है मैं ज़ीरो हूँ। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये तो यार देखो स्पोर्ट्स खेल रहे हो ना, ऑन एंड ऑफ ये फेलियर्स का सामना, सक्सेस का सामना, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ गेम। इसको आप जितना अच्छे से फेस करेंगे ना स्ट्रांगली, आप उतना अच्छा उभर के आएंगे, उतना बड़ा प्लेयर उभर के आएंगे। एज ए लेग स्पिनर आप और अच्छा बैक करके, और अच्छा जिसे कहते हैं ना पॉलिश होकर उभर के आएंगे। बट उसके लिए आपको शर्त ये है कि एक अच्छे माहौल में प्रैक्टिस कर रही है, जहाँ आप पे ध्यान दिया जा रहा है, एक ऐसे माहौल में जहाँ कि लोगों को पता है कि लेग स्पिनर को कैसे तैयार करना है, ऐसे माहौल में जहाँ आपको थोड़ा सपोर्ट मिले, और ख़ुद भी आपको मेंटल टफ रहना है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके साथ कोई नहीं होगा, आप अकेले ही रहेंगे। जब भी आपको परफॉर्मेंस करनी है, मैचेस खेलने हैं, स्टेट के मैच खेल रहे, कोई भी लेवल का मैच खेल रहा है, तो अपने आप को हल्के में ना लें। एक ही बात कह रहा हूँ, हल्के में ना लें। जिसमें थोड़ी भी एबिलिटी है, थोड़ा भी पोटेंशियल है, वो अपनी अगर सही स्किल्स पे काम करते हैं, अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, अपने माइंड पे काम करते हैं, अपनी चीज़ों को समझते हैं, तो बहुत अच्छे लेवल के आप लोग रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि एवरीवन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट, एंड हर आदमी कुछ ना कुछ लाइफ में अलग कर सकता है। बट शर्त ये है कि उसके अंदर ब्रेवनेस हो, शर्त ये है कि उसके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड हो कि आई कैन डू एवरीथिंग इन एवरी सिचुएशन बिकॉज आई एम यूनिक। तो ये सारी चीज़ें जब सिनारियो के साथ आपके साथ आप फील करते हैं ना, तो आपके फेजेस जो ख़राब फेजेस है ना, 5 से 6 दिन आपके साथ रहते हैं, उसके बाद सिर्फ आपका टाइम आता है, आपका फेज़ आता है, और दुनिया देखती है, और सिर्फ अप्रिशिएशन ज़्यादा लंबे समय तक होती है, और आप अच्छे लेवल की क्रिकेट खेलेंगे होपफुली, अगर टाइम टेबल के साथ अपनी चीज़ों को करते हैं। तो आज के लिए इतना, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।